मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32 जो कि 9th क्लास के लिए बनाई गई है और 16 सितंबर के लिए बनी है। जो हम अब तक चैप्टर पढ़ रहे थे अपना मोशन वाला गति में हमने सब कुछ पढ़ लिया था। लास्ट उसमें हमने वर्कशीट में किया था चाल और वो हमने वैल्यूज़ भी निकाली थी। फिर हमने त्वरण भी किया था और त्वरण हमने फाइंड आउट किया था कि उसका मात्रक क्या होता है और कैसे हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो आपकी वर्कशीट है ये बिल्कुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखाती है कि ग्राफ के द्वारा हम कैसे किसी भी वस्तु की चाल या उसका त्वरण कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो देखिए जिज्ञासा कहती है दीदी क्या हम किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं? तो डेफिनेटली ज्ञान कहता है कि हाँ, हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति एक समान या असमान होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में किया था। दूरी समय ग्राफ, दो टाइप के ग्राफ आपने बनाने सीखने हैं। एक दूरी समय ग्राफ है और एक है आपका वेग और समय का ग्राफ। ठीक है, तो इसमें हम दूरी समय ग्राफ में एक्स एक्सिस पर समय लेंगे और वाई एक्सिस पर दूरी। इसी तरह से जो वेग समय ग्राफ बनेगा हमारा वी और टी वाला ग्राफ, उसमें हम एक्स एक्सिस पर समय ही लेंगे, सेम रहेगा, पर लेकिन वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, वेग लेते हैं। पिछली वर्कशीट में भी ये बताया गया था। ठीक है, और इसको एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो तीनों ग्राफ हैं ये आपके दूरी और समय का ग्राफ है। दूरी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और टी समय, तो एस टी ग्राफ है ये। इसमें आपका ये कोऑर्डिनेट ये 0 है, 0 पॉइंट ओरिजिन से शुरू हुआ और एक्स एक्सिस पर समय, कितने समय में किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की। पहले तो हम वो एक टेबल बना के अपनी वैल्यूज को नोट कर लेते हैं उसमें कि हमारी इस समय में इतनी दूरी है, इतने समय बाद इतनी दूरी है। फिर उस टेबल से हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे जैसे आप मैथ्स में करते हैं। और ग्राफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्राफिकल जो पेपर होता है उस पर बनाएं, क्योंकि उसमें खाने दिए होते हैं छोटे छोटे, और वो खाने आप मान लेने में आसानी हो जाती है उनको नापने में कि छोटा सबसे छोटा खाना हम उसको 1 सेंटीमीटर माने या 1 मिलीमीटर माने, किस हिसाब से हम उसका मान लें। ठीक है, तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इस पे मान ले लेते हैं। तो 3 तरह के ग्राफ ये आपने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये देखो। अब दूरी है ये, यहां से हमने दूरी नोट करनी है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी, सपोज माना ये यहां से यहां तक 10 किलोमीटर है। अभी लिखा नहीं है पर मैं मान आपको ऐसे ही बता रही हूँ अंदाजे से। और समय तो परिवर्तित हो रहा है। 10 किलोमीटर, ये लाइन 10 किलोमीटर पर ही आ रही है बार बार। इसका मतलब वस्तु जो है वो खड़ी हुई है, चली नहीं रही। 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, 10 किलोमीटर वही बराबर आ रहा है। तो दूरी और समय ग्राफ में जो इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी ऐसे सीधी जा रही है पैरेलल टू द एक्सिस, तो वो होगा स्टेशनरी, विराम अवस्था की पोजीशन है, वो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन इस ग्राफ को आप देखेंगे वही चीजें, दूरी और समय है, बट इसमें लाइन है तो स्ट्रेट लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये कुछ स्लोप बनाती हुई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आप समय के साथ अगर दूरी को नोट करेंगे, यहाँ पर माना इस बिंदु, ये जो पेंसिल का रखा हुआ है ना, इसको आप देखेंगे इस बिंदु से मैंने यहाँ तक लिया तो ये दूरी है। अब मैं माना समय चेंज कर दूं, यहां से यहां तक ले जाऊं तो दूरी कुछ और है। इसका मतलब दूरी क्या हो रही है, समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इस दिशा में ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये। ठीक है, अब थर्ड देखें, मूव तो ये भी कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कम थी, फिर ऑब्जेक्ट ने थोड़ा तेज मूव किया, फिर वो हो सकता है बीच में कहीं स्टेशनरी हो गया हो, फिर लेकिन वो मूव कर गया हो। तो ये जो ग्रेजुअल इसमें चेंजेस आ रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्म, मतलब असमान गति के लिए, ये समान गति के लिए। ठीक है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पर और क्लियर समझ आता है, ये आपकी बुक की पिक्चर है, बुक में बनाया हुआ है इसको, ग्राफ को, और ये ग्राफिकल पेपर पे कितनी अच्छी तरह समझाया गया है। ठीक है, यहाँ से आप इसको अच्छे से देख के समझ लेना कि कितने समय अंतराल पे हमारी कितनी दूरी है। ये दोनों दूरी समय के ग्राफ है, ये समान गति के लिए, असमान के लिए। इसी तरह से ये ब्लू करके दिखाया है पोर्शन, ये वेग और समय का ग्राफ है जो कि त्वरित गति के लिए आ रहा है, और इसमें देखेंगे आप यूनिफॉर्म, ये वेग आपका एक समान वेग, एक समय अंतराल के साथ वेग उसका समान चल रहा है। ठीक है, तो ये एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का ग्राफ दिखाया गया है इसमें।
क्लियर? ये देखिए बच्चों, इसमें समझाया है कि कैसे हम दूरी समय के ग्राफ से किसी वस्तु की चाल को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास में ग्राफ का डाटा होना चाहिए कि कैसे आप उसको प्लॉट करेंगे, और ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर पे आपने ये बनाना है, बहुत ध्यान से इसको समझना। अब क्लियर हो गया तो आगे तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्राफ पेपर पर छोटे छोटे खाने होते हैं, बिल्कुल छोटे, स्मॉलेस्ट वाले, उसको 1 2 इस तरह से आप वैल्यूज को काउंट करके चलेंगे। आपको टेबल दी जाएगी जो यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। इस कोई भी टेबल आपको जैसे मान दिया गया है, सपोज आप अपनी बुक से एक एग्जाम्पल ले लेंगे, आपकी बुक में एग्जाम्पल समझाया हुआ है, आप पेज नंबर बुक के 113 पर देखेंगे तो ये दिया है आपको समय और कार का वेग कि 0 समय में 0 है, फिर 5 सेकंड के बाद उसका वेग 9 मीटर पर सेकंड हो गया, उसके बाद 10 सेकंड के बाद 18, इस तरह 15 के बाद 27, फिर 20 सेकंड के बाद 36, 25 सेकंड्स के बाद 45, 30 सेकंड्स के बाद 54। ये मैं बुक का पढ़ रही हूँ, बुक में आपके दिया गया है। और इसको हम प्लॉट करेंगे तो हम वैल्यूज को पहले मान लेंगे। कैसे लेंगे? एक्स एक्सिस पर हमने लेना है समय और वाई एक्सिस पर लेनी है दूरी। तो ये तो मैंने आपको वेग और समय वाला बताया, पर दूरी और समय के ग्राफ के लिए आपको पहले बनाना होगा कि चाल निकालनी है। तो आप पेज नंबर 112 से प्लॉट करेंगे। 112 पे आपको समय के साथ दूरी दी गई है कि 0 पे 0 है, फिर 2 सेकंड के बाद 1 मीटर हो गई, 4 के बाद 4 मीटर हो गई है, फिर 6 सेकंड के बाद 9, इस तरह से प्लॉट करना है। तो यहां पर आपने वैल्यूज ली, 0 पे तो 0 होगा। अब 2 सेकंड के बाद माना 1 मीटर की दूरी है, तो आप 1 मीटर, 10 खानों को 1 मीटर मानेंगे तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, जैसे इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, इन्होंने क्या वैल्यू डाली हुई है यहाँ पर? इन्होंने डाली हुई है 20 का अंतराल लिया हुआ है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 20 सेकंड के बाद 20 का डिफरेंस है, 20 के बाद फिर 40, फिर 60, इसी तरह से यहाँ पर लिया है दूरी 10 मीटर, 10 का डिफरेंस लिया हुआ है। तो एक खाना जो है यहाँ दूरी में तो 1 मीटर के बराबर है, और यहाँ पर जो है एक खाना जो है आपका वो किसके बराबर होगा? क्योंकि ये 10 खाने 20 के बराबर है, तो एक खाना 2 सेकंड के बराबर है। ठीक है, एम में दिया मिनट, तो 2 मिनट के बराबर है, और दूरी जो है 1 किलोमीटर के बराबर है। किलोमीटर में दिया, यहाँ पर यूनिट्स दी होती हैं। ओके, तो ये देखिए दूरी समय ग्राफ से पहले तो आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया। फिर कोई भी आप 2 बिंदु निरूपित कर लें इस लाइन पर, ये स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि एक समान चाल से चल रही है। 2 बिंदु को आपने क्या करा, इधर इसके जहां पर दूरी थी और यहाँ पर समय था, तो समय के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर बढ़ाई, और यहाँ से दूरी के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये बढ़ाई, और जहां पर दोनों मिल रही थी इसको बिंदु को आपने सी ले लिया। तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में AC भुजा और BC भुजा, जो AC है इस त्रिभुज का जो स्लोप है वो आपको क्या वैल्यू देगा? चाल की वैल्यू देगा। ओके, तो स्लोप को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे किस चीज की? क्योंकि हमें पता है चाल जो होती है दूरी बटा समय होती है। वैसे भी आगे आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट स्लोप जो होता है वो tan थीटा से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने BC बटा AC करा, तो BC की वैल्यू पॉइंट B और C फाइनल, और ये C पॉइंट। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना, यहाँ से रीड कर रहे हैं कितने कितने खाने आ रहे हैं, उतने खाने की वैल्यू हम यहाँ पर दे देंगे, जो कि निकल कर आती है आपकी 10। ये दूरी है आपकी 10 किलोमीटर आ रही है। इसी तरह से A और C के बीच की दूरी निकालने, A को यहाँ से पढ़ लेंगे दूरी को, और C की दूरी को यहाँ से पढ़ लेंगे। उन दोनों के बीच का जो अंतर निकल कर आया वो है 14। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमें मिल गया चाल। वैल्यू पुट कर दी BC बटा AC, क्योंकि स्लोप फाइंड करना है, तो BC बटा AC की वैल्यू आ गई 10 बटा 14। तो ये कैलकुलेट करके आती है आपकी 0.71 किलोमीटर प्रति मिनट। ओके, तो ग्राफ से हमने दूरी समय ग्राफ से हमने चाल निकालना सीखा। अगली वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके बेटा।